जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 CBSE मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 में देखें दिया हुआ है if a is equal to 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 0 and I is the identity matrix of order 2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यही होता है 1 0 0 1। सेकेंड ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसकी वैल्यू यही होती है। So that I plus A is equal to I minus A and this cos alpha minus sin alpha cos alpha। तो चले हम लोग सबसे पहले RHS सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि RHS में हमको क्या मिलता है। हम RHS सॉल्व करने जा रहे हैं, रखते हैं सबकी वैल्यू। I देखिए I की वैल्यू है 1 0 0 1 माइनस ए है। तो देखिए ए की जो वैल्यू है आप देख रहे हैं 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0 है। और फिर ये cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा एक काम करते हैं। ये देखिए cos अल्फा की वैल्यू tan अल्फा tan के फॉर्म में cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। और sin अल्फा की वैल्यू 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। तो चलिए सबकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। तो cos अल्फा की वैल्यू हम रख देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ है माइनस साइन अल्फा की वैल्यू हम रख देते हैं। ये है आपका 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू हम रख देते हैं, ये हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 और फिर ये हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और cos अल्फा की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो अब ये हो जाएगा, आपको इसमें से इसको माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो 1 माइनस 0 1 होगा और 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 कर देंगे, प्लस हो जाएगा ये tan अल्फा बाई 2। फिर 0 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 करेंगे 1 हो जाएगा। और फिर ये सेकेंड वाली वैल्यू हम फिर से रखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और फिर हम ये सेकेंड वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये है माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हम एक काम करते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो देखें हम सपोज कर लेते हैं और देखें क्या सपोज करते हैं कि tan अल्फा बाई 2 के जगह पे हम t मान लेते हैं।
तो टी मान लेने से क्वेश्चन छोटा हो जाएगा और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में फिर टी के जगह पे tan α/2 कर देंगे। तो अब देखिए क्या मिल रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो गया t और ये -t हो गया और ये 1 हो गया। फिर हम सेकंड वाले को देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो 1 माइनस हो जाएगा t² अपान हो जाएगा 1 + t²। फिर यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 2t/1 + t²। और फिर सेकंड वाले को हम देखेंगे -2t/1 + t²। और ये हो जाएगा आपका 1 - t²/1 + t²। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। अब इसको सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। तो देखिए इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रो है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तो अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में और फिर सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में। तो 1 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 - t² अपान 1 + t² प्लस t का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2t × t² हो जाएगा और फिर ये हो गया 1 + t²। अब हम सेकंड रो में करते हैं तो ये हो जाएगा -2t/1 + t²। फिर t का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे t और 1 - t² अपान हो जाएगा 1 + t²। और फिर हम इस सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -t 1 - t² अपान 1 + t² और फिर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2t/1 + t²। और फिर सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2t × t तो 2t² अपान हो जाएगा 1 + t² और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - t² अपान 1 + t²। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ ऊपर वाले में तो 1 + t² 1 + t² एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 - t² प्लस हो जाएगा 2t²। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाले पे आवें तो 1 + t² एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया -2t, फिर t का मल्टीप्लाई कर देंगे t हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा t³ और फिर नीचे आते हैं तो -t का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -t और प्लस हो जाएगा t³ और नीचे हो गया आपका 1 + t² और प्लस। तो हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर एलसीएम लेकर के ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 1 + t² 1 + t² का एलसीएम हो जाएगा 1 + t²। अब इससे डिवाइड करें तो -t बचा, -t का मल्टीप्लाई कर दीजिए -t हो गया और प्लस हो गया t³ और फिर इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा आपका 2t। फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, एलसीएम हो गया 1 + t² तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2t² और प्लस हो जाएगा 1 - t²। अब हम इसको आगे सॉल्व करते और देखते हैं क्या मिलता है। ये देखिए ये तो 1 है और 2t² - t² ये t² हो जाएगा और 1 + t² और यहाँ देखें आप 2t - t हो जाएगा और फिर ये हो गया प्लस आपका t³ और नीचे हो जाएगा 1 + t²। फिर यहाँ देखते हैं, ये देखिए t - 2t ये -t हो जाएगा
और माइनस है टी क्यूब, और फिर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिए 2t स्क्वायर, यहाँ पहले 1 लिखते हैं, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर। एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर क्या मिलता है। यहाँ देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ देखिए तब तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ से नीचे अगर t हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर अगर हम माइनस टी कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ तो 1 हो गया है। फिर देखें क्या मिल रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फिर देखें लास्ट स्टेप आपको मिल रहा है ये 1t माइनस टी और 1। तो ये जो वैल्यू निकली है ये LHS की वैल्यू निकली है। अब हमको RHS की वैल्यू निकालनी है, सॉरी ये RHS की वैल्यू निकली है। ये जो वैल्यू हमको फाइंड हुई है ये RHS की वैल्यू फाइंड हुई है। अब हमको LHS की वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो देखें LHS हम यहाँ निकालते हैं। LHS में आपको I प्लस A करना है, I प्लस A। तो ज़रा देखिए I की वैल्यू है 1001 और प्लस A, तो जहाँ जहाँ tan अल्फ़ा बाई 2 है वहाँ हम t कर देंगे, तो ये हो गया 0, ये t हो गया, और ये हो गया t, और फिर ये हो जाएगा 0। इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ऐड करने पर ये मिलेगा आपको 1t, और देखें यहाँ माइनस है, ये माइनस है तो माइनस टी हो जाएगा, 1 माइनस टी, और फिर ये हो जाएगा आपका t, और फिर इसको ऐड कर देंगे 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखें RHS को हमने सॉल्व किया तो वही वैल्यू निकली, और LHS को हमने सॉल्व किया तो वही वैल्यू निकली। फिर लास्ट में लिख देंगे RHS इक्वल टू LHS दैट प्रूव्ड। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ए ट्रस्ट फाउंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इंटरेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखिए एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज़ है, 30,000 का फंड है। उस फंड को वह 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। द फर्स्ट बॉन्ड, हम सपोज करते हैं कि 1 बॉन्ड ए है और सेकेंड बॉन्ड जो है बी है, और टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है वो 30,000 है, टोटल अमाउंट रुपीज 30,000 है। तो अब कह रहा है कि द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। ये जो फर्स्ट बॉन्ड है यह 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, और ये एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट। ये जो सेकेंड बॉन्ड है यह 7% इंटरेस्ट देता है पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 एमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि बताइए ये 30,000 को 2 बॉन्ड में किस प्रकार डिवाइड किया जाए। हम मान लेते हैं कि 30,000 में से x रुपीज़ बॉन्ड ए में इन्वेस्ट कर दिया गया, तो जब 30,000 में से x रुपीज़ निकाल लिया गया तो अब बचा कितना, तो 30,000 माइनस x हो गया। तो हम सपोज कर लिए हैं कि 30,000 में से x रुपीज़
बॉन्ड ए में इन्वेस्ट किया गया जहां इंटरेस्ट मिल रहा है 5% का, और जो अमाउंट बचा वो 30,000 माइनस एक्स, इसको सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया और इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 7%। इफ द ट्रस्ट फाउंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। अब इसका ए पार्ट दिया हुआ है कि अगर ट्रस्ट चाह रहा है कि हमको पर ईयर इंटरेस्ट यानी 1 ईयर में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1800 मिले, और सेकंड कंडीशन इसमें ये कह रहा है कि अगर ट्रस्ट यह चाह रहा है कि उसको ईयर में 2000 इंटरेस्ट मिले। तो अब क्वेश्चन को पहले बढ़िया समझ लीजिए, क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट में टोटल 30,000 का अमाउंट है, 30,000 रुपीज़ का अमाउंट है। अब वहाँ पर कुछ लोग चाह रहे हैं कि इसको इन्वेस्ट कर दिया जाए, और कहाँ इन्वेस्ट करना है तो 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट बॉन्ड में 5% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है और सेकंड बॉन्ड में 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि 30,000 को इन दोनों बॉन्ड में किस प्रकार डिवाइड किया जाए कि जब 1 ईयर ख़त्म हो जाए तो 1 ईयर के बाद उसको 1800 इंटरेस्ट मिले या 2000 इंटरेस्ट मिले। तो अब हम लोग लिखेंगे कि लेट द ट्रस्ट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, समझ लीजिए, लेट द ट्रस्ट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड इज ₹X एंड इन सेकेंड बॉन्ड इज ₹30,000 माइनस X। तो अब देखें, ये जो अमाउंट होता है, अमाउंट को हमेशा रो के फॉर्म में लिखते हैं। तो रो के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले X आएगा और फिर सेकेंड होगा 30,000। देखिए ये 30,000 माइनस हो जाएगा X। अब इसके बाद जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हमेशा कॉलम के फॉर्म में रहता है, ये 5% है तो 5% मीन्स 5/100, 7% मीन्स 7/100, ये कॉलम के फॉर्म में रहता है। और देखिए ए पार्ट में आपसे दिया हुआ है कि टोटल इंटरेस्ट 1800 का चाहिए, तो टोटल इंटरेस्ट 1800 फाइंड करना है, यानी टोटल 1800 होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए पहले वाले का पहले में करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100x और प्लस हो जाएगा ये 30,000 माइनस X इंटू हो जाएगा 7/100 और ये इक्वल टू हो जाएगा 1800। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5x हो जाएगा, और देखिए यहाँ 7 का हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 21 यानी 2,10,000 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 7x और 100 का हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000। तो अब देखिए फिर क्या होगा, 5x माइनस 7x ये हो जाएगा माइनस 2x, अब इक्वल टू 1,80,000 और माइनस इसको हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2,10,000। फिर देखिए माइनस करते हैं तो माइनस 2x इक्वल टू,
अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -30,000, माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15,000 रुपीन 15,000। इट मीन्स देखिए यक्स की जो वैल्यू आ रही है 15,000 आ रही है, तो 30,000 में से समझिए 30,000 में से 15,000 जो है फर्स्ट बॉन्ड में वो इंटरेस्ट कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा फर्स्ट बॉन्ड में। तो अब बचा कितना, तो जो सेकंड है वो 30,000 माइनस यक्स है, यानी ये हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू हो जाएगा रुपीज, ये हो गया 15,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30,000 टोटल अमाउंट था, उस 30,000 में से 15,000 फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देगा और 15,000 सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देगा, तो टोटल उसको 1800 का बेनिफिट हो जाएगा, यानी टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1800 का मिलेगा। अब इसी तरह से इसके बी पार्ट में कहा जा रहा है कि 1800 का इंटरेस्ट न मिल करके 200 का इंटरेस्ट मिले, तो अब हम 1800 के जगह पे 200 कर देंगे। ये जो 1800 है 200 नहीं बल्कि 2000 कर देंगे। और फिर देखें, फिर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7x, और फिर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका, देखें 2 लाख हो जाएगा। तो अब 5 माइनस 7 माइनस 2x इक्वल टू ये हो गया आपका 2 लाख, और माइनस हो जाएगा आपका 2,10,000। फिर देखें माइनस 2x इक्वल टू 2 लाख में से 2,10,000 माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 10,000, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू हो गया ये आपका 10,000 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रुपीज 5,000, यानी फर्स्ट बॉन्ड में वह 5,000 इन्वेस्ट कर देगा। तो सेकंड बॉन्ड में क्या हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स, यानी ये हो गया 30,000 माइनस यक्स की वैल्यू है 5,000, यानी ये हो जाएगा रुपीज 25,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह ट्रस्ट फर्स्ट बॉन्ड में 5,000 इन्वेस्ट करता है और सेकंड बॉन्ड में 25,000 इन्वेस्ट करता है, तो पर ईयर उसको 2,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 को देखना है। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।